नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार, प्रोफेसर मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और साथ में गोटल इंडिया जो कि एक संस्था है, एनजीओ है, जो एजुकेशन पे काम कर रही है, उसका नेशनल प्रेसिडेंट भी हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मलेरिया के ऊपर। मलेरिया जो पूरे इंडिया भर में 90% जो पॉपुलेशन है इंडिया की, उससे प्रभावित है और 80% लोग जो हैं इंडिया के ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ पे मलेरिया एंडेमिक है। तो दोस्तों, मलेरिया कितना घातक है, आज भी लोग मरते हैं क्या मलेरिया से? क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो मलेरिया क्या होता है? मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। इसमें मलेरिया कई तरह के होते हैं मलेरिया, लेकिन सारे सिम्टम्स मोर और लेस एक जैसे ही होते हैं। जैसे कि फीवर आना, हाई ग्रेड फीवर, साथ में ठंड लगना और साथ साथ में बुखार के साथ जाड़ा लगना, जिसको कहते हैं कि रजाई कंबल दो दो लेना, मांसपेशियों में दर्द, सर में दर्द और साथ साथ में कई बार लूज़ मोशंस हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाता है या फिर जो पूरे बदन में दर्द होना, इस तरह के जो सिम्टम्स आते हैं या हेडेक होना, बैक एक होना, ये सारे सिम्टम्स मलेरिया के हो सकते हैं। इसके साथ ही इसके उपाय क्या हैं कि बचने के उपाय क्या हैं कि आप नेट लगा के रहें, जहाँ पे भी मच्छर देखें उसको मार दें। आजकल रैकेट्स आ रहे हैं, रैकेट्स का इस्तेमाल करें या फिर मच्छरों को पनपने ना दें, आसपास कहीं पे भी पानी को इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि मच्छर पानी में अंडे देते हैं और वहाँ से फिर वो पनपते हैं। तो दोस्तों, मच्छरों का जो आजकल मलेरिया का इलाज भी है, तो जब भी इस तरह के सिम्टम्स आएँ, ठंड लगे आपको, जाड़ा लग के बुखार आए, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलें और मलेरिया की जांच कराएं। संभव इसकी जो इलाज है संभव है। कुछ लोग जो लेट जाते हैं उनको दिक्कतें आती हैं कि वो लेट हॉस्पिटल गए तो उनको कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, जैसे कि मलेरिया में सांस फूलना चालू हो जाता है या जॉन्डिस हो जाता है किसी को, या फिर गफलियत हो जाती है, होश में नहीं रहता इंसान। तो इस तरह की चीज़ें ना हो, इससे अच्छा है कि आप तुरंत डॉक्टर को सलाह करें और डॉक्टर से इलाज करें। हमारे पास मेडिकेशंस हैं जो कि मलेरिया को जड़ से ख़त्म कर देती हैं और 7 दिन क्या 3 दिन के अंदर ही उसका असर भी आने लग जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मलेरिया के लक्षण को अर्ली पहचान लेना, और वो तभी पॉसिबल है जब आपको जानकारी होगी। तो मलेरिया से फाइट जो है जारी है और अभी इंडिया गवर्नमेंट का ये मुहिम चालू हुई है कि 2030 तक मलेरिया को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। इनफैक्ट 2027 तक ही कह रहे हैं कि मलेरिया को ख़त्म करना है और जो 3 साल बचेगा उसको हमें मेंटेन करना है कि मलेरिया किस तरह से वापस ना आए। तो ये मुहिम अभी कुछ दिन पहले ही एक एशिया कॉन्क्लेव हुआ था मलेरिया पे, मलेरिया डे अभी कुछ दिन पहले ही गया है। तो उसमें जो पूरे एशिया जो सेंट्रल ईस्ट एशिया और दो ईस्टर्न एशिया के जो चीफ मिनिस्टर्स थे और मंत्री थे और हेल्थ सेक्रेटरीज वगैरह ने पार्टिसिपेट किया हयात रेजेंसी में, और वहाँ पे ये एक संकल्प लिया गया कि मलेरिया को इन क्षेत्रों में, स्पेशली जो कैरिबियन एरिया जो है, कंबोडिया है, आपका वियतनाम है या थाईलैंड है, इस एडजॉइनिंग एरिया, जापान, चाइना को तो वैसे ही उन्होंने पूरा मलेरिया इरेडिकेट कर दिया। श्रीलंका आपको जान के बड़ा अचंभे होगा कि श्रीलंका में कोई केसेस नहीं आते, फिजी में कोई केस नहीं आता। इनफैक्ट उन्होंने फिजी में तो आज तक कभी आया ही नहीं केस, लेकिन श्रीलंका ने जैसे कि अपने एरिया से पूरा इरेडिकेट कर दिया है मलेरिया को, उसी तरह से इंडिया भी अब ये इरेडिकेट 2030 तक करने जा रहा है। और इसमें आप लोगों की सहायता हम लोग को अपेक्षा करते हैं कि आप लोग आसपास जितने भी जहाँ पे भी मच्छर पनपने के जो चांसेस हैं, क्योंकि इनके जो अंडे होते हैं वो काफ़ी दिनों तक, 100 दिन तक भी अंडे, 150 दिन तक अंडे जो हैं वो उसमें जो सॉइल में रह सकते हैं, और जैसी बरसात होती है तो वो अंडे जो हैं वो फिर से पनप जाते हैं। तो ऐसे पानी इकट्ठे जहाँ पे होते हैं, चाहे वो नारियल के जो छिलके होते हैं, आप देखते हैं कि वो ऐसे लोग फेंक देते हैं उसमें, या फिर जो कप्स होते हैं, पानी पिया कप्स, जो प्लास्टिक कप्स होते हैं, ऐसे फेंक देते हैं, उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है बरसात के बाद, तो फिर वो वहाँ से पनप जाते हैं।
और जो झोड़ है, जैसे कई तालाब होते हैं, तो उसमें इंसेक्टिसाइड का आप वो कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। या जो कई बार देखा गया है कि आपके जो कूलर हैं, कूलर में भी आप देखते हैं कि कूलर में पनप जाते हैं मलेरिया। तो आप नियमित मतलब एवरी 7 डेज़ के अंदर आप उसको सफाई करें, पूरा पानी को चेंज कर दें। और नहीं तो उसमें आप तेल जो होता है, तेल क्या करता है वो, कोई भी ऑयल आप ले लीजिए, उसमें 2 चम्मच आप तेल डाल दीजिए, ताकि वो जो उसके जो लार्वा हैं उसमें वो सांस नहीं ले पाते, क्योंकि जो ऑक्सीजन जो तेल होता है वो पानी के ऊपर वो एक लेयर बना देता है, उससे ऑक्सीजन लार्वा को मिल नहीं पाता है और लार्वा सारे जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये सारे प्रिकॉशंस हैं जो हम लोग अपनी जो सरकार है उसको मदद कर सकते हैं। और आखिरकार हम अफेक्टेड हम ही लोग होते हैं और हमें ही प्रॉब्लम होती है। तो हमें सरकार की ये जो मुहिम है इसमें पूरा पूरा साथ देना है और 2030 तक मलेरिया को पूरी तरह से हम लोग संकल्प लेना चाहिए कि इसको हम पूरी तरह से निकाल देंगे। जिस तरह से हमने स्मॉल पॉक्स और पोलियो को जड़ से निकाल दिया है, अब बारी है मलेरिया की, और मलेरिया को हम पक्का इस बार निकालेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने को भी बचें और इस जो मुहिम है इसके बारे में लोगों को बताएं, इन्फॉर्मेशन जो है किस तरह से मलेरिया फैलता है उसके बारे में बताएं। और जो आजकल मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक रैकेट्स आ रहे हैं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं आता, 250 से 500 तक रुपए आप खर्च करके वो ले सकते हैं। दिन में आप वो मच्छर मार सकते हैं और रात को आप नेट लगा के सो सकते हैं। आजकल नेट्स भी कई तरह के आ रहे हैं, जो मेडिकेटेड इंसेक्टिसाइड्स वाले नेट्स होते हैं, क्योंकि वो उसमें जो नेट्स होते हैं उसमें जो उनकी जो धागा होता है उसके अंदर वो इंसेक्टिसाइड्स लगे होते हैं। तो वो इंसेक्टिसाइड 3 साल तक वो उसको डिबो के रखते हैं, उसको ट्रीट करके रखते हैं, ताकि वो जैसे ही मच्छर उस पर बैठता है तो वो मर जाता है या बेहोश हो जाता है। तो इस तरह के जो लॉन्ग लास्टिंग जो नेट्स हैं वो आप इंटरनेट पे भी देख के ले सकते हैं। इंसेक्टिसाइड नेट्स कहते हैं उसको। तो जो LNN नेट्स हैं वो आप ले सकते हैं वहाँ से। इसके अलावा जो है कि मैंने बताया कि जानकारी ही जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपको बचा सकती है। तो जानकारी ये है कि मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो इंडिया में कई हज़ारों में नहीं, पहले लाखों में होती थी, अब हज़ारों में होती है और कई लोग अभी भी मर जाते हैं। स्पेशली कई तरह के, जैसे हमने बताया कि मलेरिया के टाइप्स भी होते हैं, लेकिन मच्छरों से ही ये फैलता है। तो मच्छरों को ही हमें आजकल जो वेक्टर कंट्रोल वाला जो सिस्टम है, हमें वेक्टर कंट्रोल पे ज़्यादा फोकस करना है, ताकि हम इसको जड़ से हम लोग इसको निकाल सकें। तो दोस्तों, गो टू इंडिया की ये पहल जो है कि सबसे इम्पॉर्टेंट कि किस तरह से हम इसको हम आगे जो मलेरिया के जो मुहिम है उसको हम आगे बढ़ाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो गो टू इंडिया का जो पेज है उसको ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह के वीडियोस हम आपको ज़रूर पोस्ट करते रहें। हम और भी बीमारियों के जो लक्षण, अभी येलो फीवर भी जो कि मच्छरों से ही फैलता है। आजकल देखिए सूडान से लोग आए हुए हैं और क्वारंटीन में हैं अभी। तो येलो फीवर जो है वो हमारे इंडिया में नहीं पाया जाता, अफ्रीका कंट्रीज़ में पाया जाता है, उसका वैक्सीनेशन होता है। जो लोग अफ्रीका कंट्रीज़ में जाते हैं या ईस्टर्न यूरोप में भी जाते हैं, इस तरह के जहाँ पे येलो फीवर कॉमन है, कीनिया हो गया या जो जितने भी अफ्रीका के स्टेट्स हैं, उसमें अगर आप जाते हैं तो उसमें आपको येलो फीवर वैक्सीन लगाने की ज़रूरत होती है। तो उसमें क्या है कि आप 10 दिन पहले, जैसे मान लो आप 15 तारीख को जा रहे हैं, तो 5 तारीख से पहले वो लगा होना चाहिए। अगर आप 5 तारीख के बाद लगा रहे हैं तो वो आप वैलिड नहीं होगा, आप नहीं जा पाएंगे। तो इससे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना जो आपको जाने का समय है उससे 10 दिन पहले और वैक्सीन लगवाएं। और अगर वैक्सीन नहीं लगा होगा तो आपको वो जाने नहीं देंगे अफ्रीकन कंट्रीज़ में। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि वैक्सीनेशन मस्ट है। मलेरिया का भी वैक्सीन आने वाला है दोस्तों, आ भी चुका है, लेकिन अभी इतना फ्रीली अवेलेबल नहीं है जितना कि येलो फीवर। और येलो फीवर का ये जो वैक्सीन लगता है ये आपके जैसे राम मनोलैया, डॉक्टर राम मनोलैया हॉस्पिटल के में लगता है और NDMC में भी लगता है। तो इसमें आप
ऑनलाइन जा कर के आरएमएल की ये ऑनलाइन इसका वो होता है, पंजीकरण होता है। तो आप ऑनलाइन ही इसका पंजीकरण, वैसे ऑफलाइन नहीं होता है। और ये इसका आप डेट ज़रूर अपने जाने से पहले इसका वैक्सीनेशन ले लें, क्योंकि अभी जो लोग नहीं तो फिर आपको क्वारंटीन, एक तो आपको जाने नहीं देंगे, और बाई चांस इमरजेंसी में आप जाते हैं, जैसे सूडान से लोग आए हैं, तो उनको फिर 6 दिन के लिए, मिनिमम 6 डेज़ के लिए क्वारंटीन किया जाता है। और इसलिए दोस्तों मैंने बताया कि जानकारी ही सब कुछ है, उसी से आप बचाव भी कर सकते हैं, अपना आगे का वो भी तय कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं दोस्तों। मच्छरों से सिर्फ मलेरिया और येलो फीवर ही नहीं, डेंगू, चिकनगुनिया और जापानीज़ एनकेफेलाइटिस जैसी और फाइलेरिया जैसी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें, हम सब चीज़ों का ये है कि हम तो हम उस पे बचाव कर सकते हैं, अगर हम सिर्फ मच्छरों को पनपने ना दें, और जहाँ पे भी देखें उनको मार दें। नेट के अंदर सोएं, और अपना पूरा, कुछ लोग क्रीम भी लगा के जाते हैं, जहाँ पे एक्सपोज्ड एरिया होता है बच्चों को क्रीम लगा देते हैं। जो जैसे कि आप बाजू में हाफ बाजू का पहना है तो क्रीम लगा दिया, जो रिपेलेंट होते हैं। जब स्कूल जा रहा है बच्चा तो उससे भी थोड़ा बचाव हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो हम येलो फीवर पे लाएंगे, डेंगू पे भी लाएंगे, चिकनगुनिया पे, जो आम जो केसेस आपके जो संदर्भ में आते रहते हैं, उस पे भी हम लोग गोटल इंडिया पे डालते रहेंगे। आप इसको सब्सक्राइब करके फॉलो करिए हमें, और इस तरह की जानकारी आप लेते रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।